हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए आइए अब करते हैं जेई के लिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन उठाते हैं, द वैल्यू ऑफ √2 माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, इसकी इक्वल वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शंस रहे होंगे, मैंने ऑप्शन हटा दिए हैं। चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास √2 है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा से -√2 कॉमन ले लीजिए तो 1/√2 साइन अल्फ़ा 1/√2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों टर्म में, ऐसा हो जाएगा। एंड नीचे भी √2 1/√2 साइन अल्फ़ा माइनस 1/√2 कॉस अल्फ़ा। तो इसको हमने ऐसा लिख लिया। अब ये देखिए, ये जो है √2 से √2 ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन π/4 साइन अल्फ़ा प्लस कॉस π/4 कॉस अल्फ़ा, और नीचे साइन अल्फ़ा साइन कॉस π/4 ऑन कॉस अल्फ़ा साइन π/4। अब देखिए ऊपर मैंने ये एक्सप्रेशन क्यों बनाया, क्योंकि अगर मैं ऊपर ये एक्सप्रेशन नहीं बनूंगा तो कॉस का एक्सप्रेशन नहीं आएगा। ओके, तो ऐसा करने से जो ऊपर का एक्सप्रेशन है, मतलब जो न्यूमरेटर की एक्सप्रेशन है, ये जो वाली एक्सप्रेशन है ये कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, ये जो एक्सप्रेशन है ये कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस π/4 एंड नीचे साइन अल्फ़ा माइनस π/4। तो ऊपर की एक्सप्रेशन को कॉस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो एज वी हैव ए डायरेक्ट फार्मूला 1 माइनस कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस ए के फॉर्मूला होने की वजह से इसको मैंने कन्वर्ट किया है। सो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस π/4 इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 माइनस π/8। अब इसको ब्रेक कर दीजिए, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी बना था, इसको डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूले से ब्रेक कर देंगे तो 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 कॉस अल्फ़ा बाई 2 से ब्रेक हो जाएगा। नाउ 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, कितना बन गया 10 अल्फ़ा बाई 2 माइनस π/8। सो दिस इज़ योर सोल्यूशन। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये आपने देखा एक बढ़िया सा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, इफ़ y इक्वल्स टू 1 + 10a इंटू 1 - 10b, ओके, एंड वेयर a माइनस b इक्वल्स टू π/4, देन y + 1 होल टू द पावर y - 1। बच्चों याद रखना, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर हुआ करती है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, 1 + 10a और 1 - 10b। ओके, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू 1 + 10a 1 - 10b दिया हुआ है। ओके, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये a माइनस बी इक्वल्स टू π/4 से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो आपने ले लिया a माइनस बी इक्वल्स टू π/4 टेकिंग 10 बोथ ऑफ द साइड, 10a माइनस बी इक्वल्स टू 10 π/4, फॉर्मूला लगा दिया 10a माइनस 10b अपॉन 1 + 10a 10b इक्वल्स टू 1 आ गया। 10a माइनस 10b इक्वल्स टू 1 + 10a इंटू 10b। अब इसमें थोड़ा सा 10a माइनस 10b और 1 - 10a 10b इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दो, सिंपल हो जाएगा। तो 1 ऐड कर दिया तो इधर 2 हो गया, एंड 10a माइनस 10b। आप यहाँ से 10a कॉमन ले लो, किस किस टर्म से, एक इससे और एक इससे। अगर आप 10a कॉमन लो कितना बचेगा, 10a कॉमन ले लिया तो 1 - 10b, एंड बाकी लेफ्ट वाला टर्म क्या था, ये 1 था और ये -10b था, तो ये ब्रैकेट में आ गया प्लस 1 - 10b इक्वल टू 2। अगर 1 - 10b दोनों टर्म से कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 1 - 10b इंटू 1 + 10a या 10a + 1 जो भी लिखना चाहो इक्वल्स टू 2। ये क्या था हमारे पास, ये जो स्ट्रक्चर थी हमारे पास y थी, तो फाइनली हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 2, क्योंकि ये तो y था तो y की वैल्यू आ चुकी है 2। अब क्वेश्चन क्या है, y + 1 होल टू द पावर y + 1, यानी 2 + 1 की होल पावर 2 + 1 यानी 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 27 इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको करवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ 10a² अल्फ़ा प्लस 10² बीटा प्लस 10² गामा प्लस 10² मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ। इफ़ 10² अल्फ़ा इंटू 10² बीटा प्लस 10² बीटा इंटू 10² गामा प्लस 10² गामा इंटू 10² अल्फ़ा प्लस 2 10² अल्फ़ा 10² बीटा 10² गामा इक्वल्स टू 1 है, तो बताइए sin² अल्फ़ा प्लस sin² बीटा प्लस sin² गामा की वैल्यू। मतलब 10 की एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है, उसको साइन की एक्सप्रेशन में लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए याद रखो यही ट्रिक है, 10² अल्फ़ा को x मान लो, 10² बीटा को y मान लो, 10² z को 10² गामा को z मान लीजिए। ओके, तो x y z मान लिया। देन इसके बाद देखो एक्सप्रेशन क्या बनेगा,
तो टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर गामा, टेन स्क्वायर गामा, टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं 2 भूल गया हूँ बच्चों, तो यहाँ पे 2 लगा लो आप लोग, यहाँ पे 2 आएगा, 2 है ना। तो इंटू 2 यहाँ पे प्लस 2 टेन स्क्वायर अल्फा, मैं भूल गया था, इक्वल्स टू 1। तो यार भाई सॉल्व करो, देखो तो इसको क्या लिखेंगे, ये है एक्स और ये है वाई, ओके। इस तरीके से ये क्या है वाई जेड और ये है एक्स जेड, और प्लस पहले क्या 2xyz। तो एक बार मैंने अच्छे से लिख दिया, देखिए यहाँ पे, ओके। मैंने लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस 2xyz इक्वल्स टू 1। ये बहुत हमारे काम का एक्सप्रेशन है, ये जो मैंने लगा दिया इस पर, ये बहुत काम का एक्सप्रेशन है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। तो मतलब हम साइन को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओके। इधर उधर ले जाओ, साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। यानी इस तरीके से साइन स्क्वायर बीटा भी आ जाएगा, टेन स्क्वायर बीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा, एंड साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टेन स्क्वायर गामा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर गामा। तो फाइनली एक्सप्रेशन क्या बन गया, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 प्लस जेड। ये हमारे पास आ चुका है इतना एक्सप्रेशन, ओके। चलिए अब देखिए सॉल्व करते हैं, किसको बिल्कुल सिंपल एलसीएम लेके सॉल्व करते हो। तो एक्स इंटू 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, वाई 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स, जेड 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, ओके। एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस जेड प्लस वाई जेड, वाई ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स जेड, एंड जेड ब्रैकेट में 1 प्लस वाई प्लस एक्स वाई। यार इसको नीचे आएगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, ओपन कर दो। तो एक्स इंटू 1 एक्स इंटू जेड एक्स इंटू वाई एक्स इंटू वाई जेड प्लस वाई इंटू 1 वाई इंटू एक्स वाई इंटू जेड वाई इंटू जेड वाई जेड। ये थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई है, ओके, 1 सेकेंड गाइज। ओके इसको मैं देखता हूँ। तो यहाँ पे आई फील वाई इंटू 1 वाई इंटू एक्स वाई इंटू जेड वाई जेड होगा, एंड लास्ट में तो एक्स वाई जेड होगा, ओके। तो ये वाई जेड कर लो, ये मिस्टेक जो ये इसको आप लोग कॉपी में सुधारो, दिस इज़ वाई, ओके। सो ये जो टर्म है, बैक करता हूँ 1 मिनट, ये जो टर्म है एक्चुअली दिस इज़ वाई जेड, ओके। इसको सही कर लेना, ओके। इसमें चेंज नहीं हो पाएगा बट आप लोग सही करके लिख लो, प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। ये हो गया पूरा का पूरा, और 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड। देखो एक्स अलग वाई अलग जेड अलग, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला टर्म एक्स वाई जेड ये वाला ले लिया। देन इसके बाद देखो एक्स वाई कितने बार, 2 बार है, तो 2 XY। एक्स जेड कितने बार है, 2 बार है, एक बार ये एक्स जेड है और एक बार ये एक्स जेड है, 2 टाइम्स हो गया। और वाई जेड ये था, ये वाई जेड था और ये वाई जेड था, 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और प्लस एक बार एक्स वाई जेड कितना हो गया, 3XYZ, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड। अब देखो जो आइडेंटिटी हमने निकाली थी ना उसको यूज़ करेंगे हम। कैसे यूज़ करेंगे, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग कर लो, एक्स फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और 2XYZ 2XY में सब एक एक चीज़ ले लो, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, आपको याद होगा, और प्लस 2XYZ, प्लस क्या कर दिया 3XYZ में से 2XYZ उठा लिया, प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, कहाँ से बच गया, इस वाले टर्म से बच गया। ये देखो ये 2 था ना, तो 2 में से एक ये यूज़ कर लिया और एक ये बच गया, और 3XYZ में से एक XYZ यहाँ पे 2 आ गए, और लास्ट वाला ये बच गया जो लास्ट में लिखा हुआ है, ओके। ये देखो लास्ट में लिखा हुआ XYZ बच गया। अब ध्यान से देखो जी, हमने क्वेश्चन के शुरुआत में बताया था आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक के एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 1 थी, कितनी थी 1, ओके। यहाँ तक के एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 थी, तो जस्ट मैंने 1 पुट कर दी, तो 1 के बाद क्या बच गया, 1 के बाद मेरे पास बन गया 1 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप देखोगे ये जो होगा, जो नीचे सॉल्व हो रहा है, ये पूरा ऊपर वाले टर्म को कैंसिल कर देगा, ओके। तो इसका फाइनली आंसर आपके पास कितना आ गया, 1। सो 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओके। देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 इंटू कॉस 50 प्लस कॉस स्क्वायर 50 इज इक्वल्स टू, आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया गया है, कॉस स्क्वायर 10 माइनस कॉस 10 प्लस कॉस स्क्वायर 50।
सबसे पहले मन में बात आती है कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से उठेगा। तो देखो यार, कुछ क्वेश्चन डबल एंगल में है, कुछ सिंगल एंगल में है, मतलब कि स्क्वायरिक एंगल में है। तो इन सबको सबसे पहले एक काम करो कि इनको सिंगल एंगल में लेके आओ। तो 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड कर दो। तो 2 का डिवाइड कर दिया तो 2 cos स्क्वायर 10 माइनस 2 cos 10 cos 50 एंड 2 cos स्क्वायर 50, ये हो गया। अब इसके बाद 1/2 देखो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो ये टूट गया 1 प्लस कॉस 20 में। अगला वाला क्या टूट गया 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b माइनस cos a 2 cos a cos b, यानी कि यदि 2 cos a cos b की बात करते हैं तो cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b चलता है। यस करेक्ट, ओके। और cos a प्लस b एंड एक सेकेंड थोड़ा सा रिकॉल करने दीजिए मुझे। 2 cos a cos b इक्वल्स टू, मेरे cos के टर्म को ऐड करना पड़ता है, ओके। ओके स्टूडेंट्स, सो 1 प्लस कॉस 20 हो गया एंड 2 cos a cos b, माइनस साइन को छोड़ के 2 cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। तो यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई है, यकीनन यहाँ पे प्लस यूज़ कीजिए आप लोग, ये मुझसे गलती हुई है, यहाँ पे प्लस लिखना था, ओके। तो प्लस cos a माइनस b, तो 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा 50 माइनस 10 कितना हो जाएगा 40। फिर से बताता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा एंड 2 cos a cos b इक्वल्स टू, माइनस साइन हटा करके cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos 50 प्लस 10 60 हो गया, 50 माइनस 10 40 हो गया एंड 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर 50, 2 cos स्क्वायर 50 ही रहने दीजिए। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। 1 प्लस cos 20 एज इट इज़, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 एंड cos प्लस cos 40 बिल्कुल एज इट इज़ वही का वही रख दिया अपन ने एंड 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा, ये भी हमने वैसे का वैसे रख दिया। चलिए आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/2 तो था ही, 1 की वैल्यू 1। अब देखिए अरेंज कर लीजिए, cos 20 पीछे चला जाएगा, प्लस 1 कौन सा वाला उठ के आया है, ये वाला 1 जो उठ के आ गया, माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2, ओके, प्लस cos 20 ये वाला आ गया है, माइनस cos 40, क्यों माइनस, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा, तो cos 40 ये आ गया एंड प्लस cos 100 ये आ गया, ओके। तो 1/2, 1 प्लस 1 2/2, 2 माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू 3/2, तो ये तो आ गया समझ में। एंड cos 20 सही है, cos 100 सही है, cos 40 सही है। देखिए तो cos 20 और cos 100 को मैंने साथ में ले लिया है ना, जिससे कि cos 60 फिर से मिल जाए, तभी अपना फ़ायदा होगा। तो 3/2 प्लस cos 20 प्लस cos 100, cos c प्लस cos d इक्वल टू 2 cos c प्लस d/2 cos ऑफ c माइनस d/2, तो 2 cos c प्लस d यानी 120/2 यानी 60 cos ऑफ c माइनस d/2 दैट इज़ 20 माइनस 100/2 दैट इज़ इक्वल टू 80/2 इक्वल टू माइनस 40, तो माइनस साइन तो cos खा लेता है, तो 2 cos 60 cos 40 माइनस cos 40 दो बार आ जाएगा। नाउ 1/2 3/2, 2 मल्टीप्लाई बाई cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 52 40 माइनस cos 40, 2 से 2 कैंसिल हो गए, ओके। सो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, ये cos 40 से cos 40 कैंसिल हो गया, कितना बचा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, आंसर इक्वल्स टू 3/4। तो ये आंसर है बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इफ़ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1 देन cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई इक्वल्स टू। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखने में टफ लग रहा है बट बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ऐसा। tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1। देखिए tan की टर्म्स में दिए गई ये चीज़ें और आपको cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई निकालना है, मतलब tan को आपको कहीं ना कहीं इसको लेके आना, आपको किस में, आपको इसको साइन में और cos में लेके आना है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वी हैव tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 1, दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर, सॉरी गलती बोल गया मैं बच्चों, tan स्क्वायर दोनों तरफ 1 ऐड करने के बाद 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 tan स्क्वायर फाई प्लस 2, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में सेक स्क्वायर फाई। तो यहाँ तक तो आ गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया सेक स्क्वायर थीटा एंड 2 कॉमन लेने के बाद, एक्चुअली यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 जैसे ही आपका कॉमन आ जाएगा तो 2 कॉमन लेने के लिए आपके अंदर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर फाई प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर फाई, ये हो गया बच्चों, ओके। अब देखिए सेक स्क्वायर फाई करने के बाद हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर फाई करने के बाद हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनी थी, देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनी थी, सेक स्क्वायर फाई इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर फाई। सो cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर फाई, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो क्वेश्चन है उसमें जो थीटा की टर्म्स फाई की टर्म्स आ रही है वो साइन में आ रही है,
तो इसको इधर लेके आइए। तो अब क्या आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था cos 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई। ओके, cos 2 थीटा प्लस cos साइन स्क्वायर फाई, और हमारे पास जो रिलेशन आया है वो दोनों cos में है, तो दोनों cos में बदलो। cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर फाई। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, बचा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर फाई। अब 2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाई के इक्वल है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वल क्वांटिटी को, तो आंसर कितना आएगा 0। सो दैट्स इट, ये इसका आंसर हो गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ द cos 70 प्लस cot 4 cos 70, cot 70 प्लस 4 cos 70। अभी देखो क्वेश्चन को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे स्टार्ट करेंगे। क्या कर दो, साइन और कॉस बदल लो। cot 70 को लिख सकते हो cos 70 अपॉन साइन 70 एंड 4 cos 70, या एलसीएम ले लो cos 70 प्लस 4 cos 70 साइन 70 अपॉन साइन 70। अब देखिए 2 कॉमन ले लो, तो क्या बन जाएगा अपने पास 2 cos 70 प्लस 2 कॉमन होने के बाद 2 साइन 70 cos 70, तो ये फार्मूला बन गया। अब नीचे आ जाएगा साइन 70, फार्मूला किसका बन गया 2 साइन ए साइन बी का, साइन 2 थीटा साइन 2 ए cos 70 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई साइन 140, क्योंकि जस्ट डबल एंगल फार्मूला आ गया, डिवाइड बाई साइन 70। ओके, देन इसके बाद cos 70 प्लस 2 साइन 140 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 140 को लिख सकता हूँ 180 माइनस 40, तो थोड़ा सिंपल एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा 2 साइन 40। ओके, 2 साइन 40, साइन 70 नीचे रहेगा ही रहेगा। अब देखिए ज़रा से यहाँ से कि हम क्या लिखेंगे, cos 70 को पूरा क्वेश्चन साइन में बदल लो। cos 70 को मैं लिख सकता हूँ cos 90 cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, दैट इज साइन 90 माइनस 20 इक्वल्स टू 90 माइनस 70 इक्वल्स टू साइन 20 एंड 2 साइन 40 को 2 साइन 40 रहने दो एंड डिवाइड बाई साइन 70। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हमें कहाँ तक हम आ गए थे, हम आ चुके थे साइन 20 एंड एक बार फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा आपको। यस राइट, साइन 20 प्लस 2 साइन 40, तो हम लिख सकते हैं साइन 20 प्लस साइन 40 प्लस साइन 40, 2 बार हमने ब्रेक कर लिया। नाउ साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन 60 बाई 2 हो जाएगा 30 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2 40 माइनस 20 हो जाएगा 20 का हाफ 10 एंड साइन 40 अलग से डिवाइड बाई साइन 70। ओके, नाउ बच्चों साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो कितना हो जाएगा cos 10 एंड साइन 40 डिवाइड बाई साइन 70 हो जाएगा, ये साइन 70 डिग्री। क्या बनेगा cos 10 बनेगा, साइन 40 बनेगा और साइन 70 बनेगा। ओके, क्योंकि cos साइन 30 होता है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गए। अब फिर से सॉल्व कर दीजिए, देखिए cos 70 को क्या लिख सकते, cos 100 को, सॉरी गलत हो गया जी, ये पलट गई स्लाइड। ओके सॉरी बच्चों, तो भाई आप जो है आप साइन cos 10 को लिख सकते हो साइन 80 देन साइन 40 डिवाइड बाई साइन 70, साइन 80 को और दोनों को ऐड कर दो तो साइन मतलब साइन का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो 8 और 4 12, 12 का आधा 60 हो जाएगा, 2 साइन 60 एंड कॉस 20 डिग्री सी माइनस डी लगा दिया अपॉन डिवाइड बाई कॉस 20। क्यों, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो साइन 70 इक्वल टू कॉस 90 माइनस 70 दैट इज इक्वल्स टू 20, मैंने बगल में भी लिखा है। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, वैल्यू रख दो भाई, साइन 60 की वैल्यू कितनी √3/2 और कॉस 20 से कॉस 20 कैंसिल, आंसर कितना आ गया इसका √3। ठीक है ना, देखने में टफ है, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगी बट बन जाएगा। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, इफ साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस 3 थीटा एंड थीटा इज द एक्यूट एंगल थीटा मतलब 90 डिग्री से कम है, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। देखो साइन थीटा की वैल्यू, तो सबसे पहले साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा की वैल्यू रख दो। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दोनों तरफ से कॉस थीटा कैंसिल हो सकता है। क्यों कैंसिल हो सकता है, क्योंकि कॉस थीटा 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि उसने खुद कहा थीटा एक्यूट एंगल और एक्यूट एंगल के लिए कॉस 0 नहीं होता है, तो इसलिए जो चीज़ 0 नहीं होती आप उसको इक्वल के दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हो। बिल्कुल कैंसिल कर दिया, क्या एक्सप्रेशन बन गया 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। अब एक काम करो, इसको पूरा साइन बदलो, तो 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इक्वल टू 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये मेरे पास फाइनली एक्सप्रेशन आ चुका है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये सॉल्व होकर के आ जाएगा भाई अपने पास कितना 2 प्लस माइनस 2 √5 अपॉन 8। अब एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो साफ दिख रहा है कि 2 √5 का साइन आपको प्लस लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो निगेटिव आ जाएगा। ओके, तो आपको प्लस साइन ही लेना पड़ेगा इसका, अगर आप चाहते हैं कि इसका आंसर आपका बिल्कुल सही आए तो। ओके, तो
तो इसका सही आंसर आने के लिए आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करनी पड़ेगी। तो क्या आंसर आएगा -2 + -20/8। ओके, तो -2 + -2√5/8 आप चाहें तो 2 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट सकते हैं, वही इसका आंसर बन जाएगा। चलिए तो देखिए मैंने यहाँ पे टेकिंग द पॉजिटिव साइन 2 कॉमन कर दीजिए ऊपर से। तो देखो कैंसिल करता हूँ, देखो यदि आप यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा -1, और यहाँ पे कितना बचेगा √5/8। तो बहुत ही सिंपल आपको समझ में आ जाएगा, है ना। तो √5 आगे आएगा और -1 पीछे होगा /4। अगर आप दोनों रूट में नेगेटिव साइन लेते हो तो देखो गड़बड़ हो जाएगी, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, सेकंड वाला पार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके दोनों टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, जिससे कि आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, जिससे कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा, बिकॉज एक्यूट एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा सबके सब पॉजिटिव होते हैं। चलिए दूसरा मेथड आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप थोड़ी सी आपकी मेमोरी बराबर ठीक है तो आप इसको कर सकते हो। sin 2 थीटा इक्वल टू cos 3 थीटा दिया हुआ है, तो sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 - 3 sin ऑफ 90 - 3t लिख सकते हैं। तो 2 थीटा इक्वल्स टू sin 90 - 3 थीटा, यानी 5 थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा इज इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब आपसे इस क्वेश्चन में sin थीटा पूछा गया था, यानी sin 18, आंसर कितना होता है √5 - 1/4। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, यदि आपको इसकी डायरेक्टली वैल्यूज याद है तो ये ऐसा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ sin x + cos x इक्वल टू √7/2 वेयर x इज बिटवीन क्लोज इंटरवल 0 to π/4 देन फाइंड द वैल्यू देन 10x/2 इक्वल टू। मतलब आपको एक कंडीशन दी गई है, एक इंटरवल दिया गया, आपको 10x/2 की वैल्यू निकालनी। तो कैसे करेंगे भाई, बिल्कुल उसी तरीके से देखो 10 में जाना है आपको, तो साइन का आपके पास सिंगल फार्मूला है, हाफ एंगल में कन्वर्ट करो। तो sin x इक्वल टू 2 10x/2 अपॉन 1 + 10x² एंड cos x इक्वल टू 1 - 10x² अपॉन 1 + 10x² इक्वल टू √7/2 हो जाएगा। चलिए जी कुछ नहीं करना है, इसके बाद सिंपल वही है, सॉल्व कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। मैं आपको एलसीएम की बात की कहानी बताता हूँ जी। चलिए एलसीएम आपने ले लिया, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगी एक बड़ी सी, देखते जाना, बहुत ही सिंपल है, 10th क्लास वाली मैथ्स है। ये एक्सप्रेशन बनेगी, एक्सप्रेशन आ गई, इसको सॉल्व कर दिया आपने, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास कितना आया 4 ± √4 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ √7 + 2। अब यहाँ पे देखिए 4 + 2 अपॉन 2 + 7 √7 + 2। यदि आप पॉजिटिव लेते हैं, यदि आप पॉजिटिव लेते हैं भाई, तो आपके पास कितना आता है 4 + 2, और नेगेटिव लेने पे कितना आएगा 4 - 2, यानी कि 2 अपॉन √7 + 2 एंड पॉजिटिव लेने पे 6 अपॉन 2 √7 + 2, जिसको कैंसिल कर देंगे तो अपने पास जो है, अब देखिए जी अपने पास जो है 18 डिग्री, दो आंसर आ रहे हैं, तो 18 डिग्री का जो आंसर होगा वो छोटा कंसीडर करेंगे, तो आंसर क्या होगा 1 अपॉन 7 + √2, ठीक है ना। तो ये आंसर कंसीडर किया जाएगा, और ऑप्शन में होंगे तो दोनों होंगे तो दोनों करेंगे, नहीं तो ठीक है एक किसी को सिलेक्ट करना है, तो आंसर ये है। चलिए बच्चों अब देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया इफ़ a + b + c इक्वल टू 3π/2 देन cos 2a + cos 2b + cos 2c इक्वल्स टू क्या होगा। ये धमाकेदार क्वेश्चन है बच्चों, फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। इफ़ a + b + c इक्वल टू 3π/2 देन cos 2a + cos 2b + cos 2c क्या होगा। कौन सा आंसर है, आंसर मैंने टिक लगा रखा, आंसर नंबर डी है, बट देखिए कैसे लाते हैं इसका आंसर। देखिए जी बच्चों, इसको आंसर लाने के लिए अपने पास क्या करते हैं, अपने पास दिया cos 2a + cos 2b + cos 2c इक्वल टू 0, तो cos 2a को लिख सकता हूँ मैं 2, देखिए cos c + cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, इसमें फर्स्ट के दो टर्म्स में cos ऑफ c + d का फॉर्मूला लगा दीजिए। कैसे, मैं बता रहा हूँ जी आपको, ये देखिए इन दोनों पे पहले cos c + d का फॉर्मूला लगा दिए, क्या हो जाएगा 2 cos a + b/2, यानी a + b बच जाएगा, इंटू cos ऑफ a - b/2, वो भी 2 से 2 के प्लस cos 2c। ओके देखिए a + b को क्या लिख सकते हैं आप, अब a + b को लिख सकते हैं आप 3π/2 - c। ओके क्यों लिख सकते हैं, देखिए 3π/2 - c, क्योंकि आपसे कहा गया है कि एंगल a + b + c जो है उसका तीनों का सम 3π/2 है, तो आप a + b को लिख सकते हैं 3π/2 - c। cos a - b को एज इट इज़ छोड़ दीजिए एंड cos 2c छोड़ दीजिए। देखिए जी cos 3π/2 - c, तो cos 3π/2 यानी 270 - थीटा इज इक्वल टू कितना होता है -sin थीटा, तो -2 sin c इंटू cos a - b, है ना, एंड cos c को लिख सकता हूँ, cos 2c को लिख सकता हूँ 1 - 2 sin² c। ओके अब देखिए यहाँ से जिससे जिससे कॉमन आ रहा है 2 sin c कॉमन आ रहा है माइनस साइन का, तो -2 sin c कॉमन ले लिया, तो cos a - b, और यहाँ पे क्या बचा प्लस sin c और प्लस का 1, नौ -2 sin c फिर से बाहर आ गया, cos a - b प्लस sin c को लिख सकते हैं साइन ऑफ 3π/2 - a + b,
तो साइन 3π/2 यानी कि साइन 270 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा कॉस ऑफ ए प्लस बी, ओके, प्लस 1। तो नाउ अब इसके बाद कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी, तो ठीक है कॉस सी माइनस कॉस डी का फिर से फार्मूला होता है, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी, ओके। तो चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, 2 साइन ए साइन बी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आगे आ जाएगा, 1 माइनस 4 साइन ए साइन बी साइन सी, दैट्स इट बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1 देन द ट्रायंगल ए बी सी इज़ व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, आपको दिया गया कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर सी, और इसको इधर ला के 0 के इक्वल कर दीजिए। अब कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी, तो एक काम करते हैं आप देखिए, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी का फॉर्मूला होता है कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, ओके। अब इसको आगे कर दें, देखिए अपने पास क्या है कॉस स्क्वायर ए है, कॉस बी प्लस सी है और बी माइनस सी है, तो आपको ए को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 80 डिग्री, तो ए इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी, तो कॉस स्क्वायर 180 माइनस बी प्लस सी इंटू कॉस बी प्लस सी इंटू कॉस बी माइनस सी, तो कॉस 180 माइनस बी प्लस सी कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, तो सिंपल कॉस स्क्वायर बी प्लस सी हो जाएगा एंड कॉस बी प्लस सी हो जाएगा ये, और कॉस बी माइनस सी हो जाएगा ये। देन इसके बाद कॉस बी प्लस सी पूरे से कॉमन लीजिए, कॉस बी प्लस सी बाहर आ गया इंटू कॉस बी प्लस सी एंड अगला कितना आ जाएगा अपने पास इंटू कॉस बी माइनस सी, तो कॉस बी प्लस सी कॉस बी माइनस सी का सम कितना होगा 2 कॉस ए कॉस सी, एंड कॉस बी प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस बी प्लस सी को लिख सकता हूँ 180 माइनस ए, तो आंसर जो है अपने पास क्या आएगा माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू 0। तीनों प्रोडक्ट फॉर्म में आ गए, माइनस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी इक्वल टू 0, तीनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर कॉस ए इक्वल टू 0 और कॉस बी इक्वल टू 0, कॉस सी इक्वल टू 0, मतलब कि या तो एंगल ए 90 है या तो एंगल बी 90 है तो एंगल सी 90 है। सो द गिवन ट्रायंगल इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। सो बच्चों बहुत ही जोरदार लेक्चर हुआ आज का, खतरनाक एकदम तड़ाकेदार क्वेश्चन मैंने कराए IIT JEE के ट्रिग्नोमेट्री के, इनको बिल्कुल फटाफट सरपेट डालो, बिल्कुल बेहतरीन कर डालो और किताब में बिगुल बजा दो, एकदम ठोक दो दे दनादन, समझ गए भाई। तो मेरी क्लास से जुड़ने की बार बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों आपका, ठीक है ना। आप लोग के लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाते रहूँगा भाई, मेरे मोटिवेशन करने के लिए जल्दी से क्या करो, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर दो मेरे भाई लोगों। नमस्कार, सत श्री अकाल, बाय बाय, जय माता दी।